यूट्यूब पर मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार में क्लास लिखें, आपकी जो भी क्लास है एक्सरसाइज का EXC लिख दें, जो भी आपकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर का QNO, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो लिखें। अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिख दें, NBF मैथ। और अगर आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर PTB लिख दें। तो अगर साहब नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन को क्लिक कर दें। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो बेटा इस वीडियो में पार्ट नंबर जो 2 है ये कंप्लीट किया गया है। जो पार्ट नंबर 1 भी आप देखेंगे, ये सारे पार्ट नंबर 1 को इकट्ठा करके तो पार्ट नंबर 2 बनता है। तो अगर आप गौर करेंगे तो पार्ट नंबर 1 भी आपको पार्ट नंबर 2 से मिल जाएगा। तो जब एक तरफ जो हमने इसका जो लॉ लिखा होता है ना, ये डीमॉर्गन लॉ ही कहते हैं इसको। एक तरफ जो लिखा होता है, इस तरफ देखिए हमारा यूनियन का साइन था तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन का साइन आ गया, बाकी एज इट इज इक्वल का इक्वल आ गया। और इस तरफ भी, इस तरफ सारे का कंप्लीमेंट होता है तो दूसरी तरफ दोनों का ए का अलग से कंप्लीमेंट होता है और बी का अलग से कंप्लीमेंट होता है। और इस तरफ हमारे जो पहला लॉ था उसमें इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन। क्या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि एक तरफ अगर यूनियन होगा तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन, और अगर एक तरफ इंटरसेक्शन होगा तो दूसरी तरफ यूनियन। ये दोनों साइड अपोजिट। और एक तरफ अगर सारे का कंप्लीमेंट है तो दूसरी तरफ अलग अलग कंप्लीमेंट होता है। यही रूल है इसका। इन दोनों लॉज को ही डीमॉर्गन लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। बस सिर्फ ये वैल्यू का फ़र्क है। यहाँ पे ए भी था तो हमने ए भी लिख दिया है। तो बाकी जो दोनों सेट होते हैं ना, ये इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं। यानी इसके जो एलिमेंट है वो इसी की रेंज में होते हैं, इससे बाहर नहीं हो सकते कभी भी, इसी में से होते हैं। ये इसके सब सेट ही होते हैं। ए और बी इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट हैं। आइए पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा इसका फर्स्ट जो पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। लेकिन ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये दोनों इकट्ठे लिखने ज़रूरी नहीं है। जो पार्ट हम लिखेंगे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको आमने सामने इसलिए लिख के सिर्फ समझाने की कोशिश की है, वरना हम जब क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रहे होंगे हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि पार्ट 1। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है। तो जब ये ब्रैकेट के ऊपर कम्प्लीमेंट होता है तो पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वालों को हमने सॉल्व करना होता है। मतलब कि हमने ए यूनियन बी हमने पहले फाइंड करना है। तो पहले ए है, पहले ए सेट लिख लेंगे। ये जो ए सेट है पहले इसकी वैल्यू लिख लेंगे, फिर बी सेट की वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो ये बेटा ए सेट आ गया, ये बी सेट आ गया। इन दोनों सेटों का हमने फाइंड करना है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिख देना, और जो नंबर रिपीट हो रहे होंगे उनको एक दफ़ा लिखना होता है। बाकी इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर क्लोज कर देना होता है। जैसे देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। ये तरतीब से लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसके बाद एक 3 आ गया, इसके बाद इधर 4 आ गया, फिर ये 5 आ गया, फिर ये 6 आ गया, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9 और ये 10। अब देखिए बेटा ये तमाम जो एलिमेंट थे दोनों सेटों के वो हमने एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर दिए। अब इसका ये वाला जो अंदर वाला आंसर तो हो गया। अब हमने फाइंड करना है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट को भी हम माइनस करेंगे, जैसे हम यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी के का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो यानी ना इसको मैं सिंपल वर्डिंग में यही कहता हूँ कि जिसको भी माइनस करेंगे, जिसको माइनस करते हैं उसी का वो कंप्लीमेंट बन जाता है। जो माइनस के बाद वाली वैल्यू होती है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक हो गया। तो अब ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी। इसको सही वर्ड जो इसका डिफरेंस है, लेकिन सिंपल जो लैंग्वेज में इसको हम माइनस भी बोल देते हैं। तो अब पहले यू है, यूनिवर्सल सेट है, तो पहले यूनिवर्सल सेट हम लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास? 1 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग है। ये हो गया। उसके बाद ये जो डिफरेंस का साइन होता है, ये डिफरेंस का साइन आ गया। फिर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का जो आंसर हमने निकाला है ना, वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब अगली बात देखें। अब अगली बात ये है कि हमने अब ये देखना है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमें नीचे वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। कौन से एलिमेंट नीचे लिखने हैं?
जो पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। दूसरे को पहले में नहीं देखना, हमेशा पहले को दूसरे वाले में देखना होता है। ये डिफरेंस का ये रूल होता है। तो अब देखें कि इधर 1 है, इधर 1 नहीं है। इसके बाद 2 से लेकर 10 तक, इधर भी 2 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग है और इसमें कुछ भी नहीं आगे आएगा। तो ये इसका एक लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब हम फाइंड करते हैं इसका राइट साइड। राइट साइड में ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो जब अलग अलग कम्प्लीमेंट होता है तो पहले हमने ए कम्प्लीमेंट अलग से फाइंड करना है और बी कम्प्लीमेंट अलग से फाइंड करना है। जब दोनों के आंसर आ जाएंगे फिर उनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये बेटा राइट हैंड साइड में ये है, तो ए इंटरसेक्शन है तो पहले हम ए इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था नहीं, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करेंगे। मैंने पहले ही पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट को भी माइनस करें उसी का माइनस के बाद वाले का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे भी देखें हमने जब ए कम्प्लीमेंट की बात आ गई तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे, इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो जो भी माइनस के बाद होता है ना उसका कम्प्लीमेंट बन जाता है ये। तो कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि हमने यूनिवर्सल सेट में से उसी को माइनस करना होता है। तो अब यूनिवर्सल सेट जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 से लेके 10 तक ये काउंटिंग है। तो अब डिफरेंस का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे नीचे वो एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। तो पहले सेट में तो 1 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग है ना, तो अब कौन से नंबर हैं जो इधर नहीं है, इनके दरमियान में 1 से लेकर 10 तक कौन से नंबर हैं जो इधर नहीं है। इधर 1 नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, इधर फिर 4 है, इधर 4 नहीं है, इधर देखिए इसके बाद 6 नहीं है, इधर 6 है, इधर 6 नहीं है, इसके बाद 7 उधर भी है, 8 इधर है, 8 उधर नहीं है, इसके बाद ये आ गया 10 इधर नहीं है। तो ये इसका इस ए कम्प्लीमेंट का आंसर आया है भाई। तो अब बेटा नेक्स्ट पार्ट है इसका, हमने अभी ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया है, अब बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कम्प्लीमेंट कब बनता है, यूनिवर्सल सेट में से जिसको बी माइनस करेंगे उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। यानी बी कम्प्लीमेंट का मतलब ये है। अब यहाँ पे पहले यू सेट लिख लेते हैं, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है। तो अब बेटा ये अब यूनिवर्सल सेट आ गया और ये बी सेट आ गया, तो इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। देखिए ये 1 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग है, तो 1 से लेकर 10 तक इसमें क्या क्या नहीं आ रहा है, इसमें 1 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, फिर 10 इधर भी है, 10 उधर ये नहीं आएगा। सिर्फ वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। तो ये बेटा हो गया बी कम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर भी आ चुका है और हमारे पास बी कम्प्लीमेंट का भी आंसर आ चुका है। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। तो अब देखें बेटा ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया ये वाला, फिर इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन आ गया, फिर बी कम्प्लीमेंट है तो बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो दोनों सेटों में एक जैसे हों। अब देखिए इधर 1 है, 1 इधर भी है और कोई भी एलिमेंट दोनों तरफ सेम नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आंसर 2। तो पहला आंसर 1 था, आंसर 1 भी इसका 1, आंसर 1 में भी जो सेट के अंदर 1 है और जो ये राइट साइड का आंसर है इसका भी आंसर एक ही एलिमेंट है जो कि 1 है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये एंड पे हम लिख देंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। ये हमने कहाँ से देख के लिखा है, ये हमने स्टार्ट में जहाँ से हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि ये हमने जो पहला जो लॉ है ये हमने प्रूव करना था, तो यही चीज़ हमने एंड पे लिख दी है। अब इसका सेकंड जो पार्ट है ये हम फाइंड करते हैं। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट है जिसमें ए यूनियन बी और होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे ये दिया हुआ है, तो अगर ये कम्प्लीमेंट का साइन ब्रैकेट के ऊपर हो तो पहले ब्रैकेट के नीचे वालों को हमने सॉल्व करना होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए सेट की वैल्यू लिखेंगे फिर बी सेट की।
तो ये बेटा ए इंटरसेक्शन बी है, पहले ए सेट आ गया फिर बी सेट आ गया, इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है, तो यहाँ पे भी दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि नीचे वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों तरफ सेम हो। अब दोनों तरफ सेम कौन से हैं, एक तो 2 है, बट 2 ही सेम आ रहा है और कोई भी सेम नहीं आ रहा। अब हमने ये पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लिया, अब हम इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो अब ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कम्प्लीमेंट उस वक्त बनता है कि जब यूनिवर्सल सेट में से कम्प्लीमेंट के नीचे वाले को माइनस किया जाए। तो पहले मैंने बताया था ना, पहले हमने नीचे वाले को सॉल्व कर लिया है, पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकाल लिया है, इस नीचे वाले का आंसर निकाल लिया, अब इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से अब इस कम्प्लीमेंट के नीचे वाले को माइनस करेंगे। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे। तो ये देखें बेटा, पहले यूनिवर्सल सेट लिख लिया हमने सारा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास ये 2 आया था, इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि 2 है, तो इनके दरमियान में ये माइनस का साइन होता है, जिसको डिफरेंस का साइन यहाँ बोलते हैं, तो ये माइनस का साइन आ गया। अब नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं, माइनस का मतलब ये होता है कि यहाँ वो एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं, तो ये 1 आ जाएगा। फिर 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 इधर भी आ, 2 इधर भी आ, 2 नहीं आएगा, आगे 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये सारे आ जाएंगे क्योंकि ये सारे उधर नहीं हैं। तो बेटा राइट हैंड साइड इसकी है ये ए इंटरसेक्शन यूनियन बी एंड ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जब अलग अलग कम्प्लीमेंट का साइन होना तो फिर अलग अलग इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए का कम्प्लीमेंट है ना, तो इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे या जिसको डिफरेंस बोलते हैं वो कर लेंगे। तो माइनस के बाद जो भी सेट होता है उसी का ही कम्प्लीमेंट यहाँ बन जाता है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ कि इस तरह से अगर लिख लें तो हमें आसानी हो जाती है कि ये हम कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं फिर ए सेट लिख लेते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये ए सेट, ये यूनिवर्सल सेट आ गया, डिफरेंस फिर ए सेट आ गया। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। देखिए 1 इधर है, 1 उधर नहीं है, 2 इधर भी है, 2 उधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, ये नहीं आएंगे। 4 उधर है, 4 उधर नहीं है। इसी तरह 6 उधर नहीं है, इधर तो 6 है। इसके बाद 8 इधर नहीं है। हमें तो पता है ना ये 10 तक सारी काउंटिंग है, लगातार सारे नंबर्स हैं। इसके बाद 9 भी उधर है, इसके बाद 10 इधर नहीं है, इधर 10 है लेकिन उधर 10 नहीं है। तो ये बेटा ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करेंगे, इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं फिर बी सेट लिख लेते हैं। तो ये बेटा यूनिवर्सल सेट हो गया, फिर ये बी सेट हो गया। अब यहाँ पे नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। तो अब देखें इधर 1 है, उधर 1 नहीं है, 2 उधर भी है, उधर भी है, 3 इधर है, उधर 3 नहीं है। इस तरफ उधर 4 भी है, इधर 5 है, उधर 5 नहीं है। 6 उधर भी है, 7 इधर है, उधर 7 नहीं है। इस तरह 8 उधर है, उधर भी है, 9 इधर है, 9 उधर नहीं है। इस तरह 10 इधर है, 10 उधर भी है। तो बस ये बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का भी आंसर आ चुका है, बी कम्प्लीमेंट का भी आंसर आ चुका है। अब हमने इन दोनों कम्प्लीमेंटों का क्या फाइंड करना है, यूनियन। तब अब यहाँ पे लिखते हैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे लिख भी सकते हैं 9। तो आप पहले ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिखते हैं। ए कम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर है हमारा और ये बी कम्प्लीमेंट का आंसर है। तो ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, ये बी कम्प्लीमेंट का। इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब ये होता है ना कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना। लेकिन जो दोनों तरफ आ रहे होंगे उनको हमने एक दफ़ा लिखना होता है। जैसे इधर 1 है, उधर भी है, दोनों तरफ आ गया। 2 नहीं है किसी तरफ भी, 3 आ गया, 4 आ गया इधर, फिर 5 है, फिर 6 भी है, फिर 7 भी है, 8 भी है, फिर 9 भी है और 10 भी है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर आ चुका है। इसमें देखिए सिर्फ 2 नहीं है, बाकी 1 से लेके 10 तक सारी काउंटिंग है। इसी तरह हमारे पास ये राइट साइड का आंसर आ चुका है। इस तरह लेफ़्ट साइड का भी आंसर दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कि लेफ़्ट साइड का जो आंसर आया था वो भी 2 के अलावा सारी 1 से लेके 10 तक काउंटिंग थी। तो ये दोनों लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया ना। तो दोनों आंसर से प्रूव हो गया कि
ये जो हमने स्टार्ट में लिखा था ये हमने प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव हो गया, ये भी लिख सकते हैं, या फिर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको लिखा जाए। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल भी दिए हुए थे, इन्हीं दोनों को डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। अगर ऐसे ना लिखा हुआ है, सिर्फ डी मॉर्गन भी लिखा हुआ है, तो हमें समझ जाना कि हमने ये एक लॉ ये है, एक लॉ जो फर्स्ट पार्ट में है यही फाइंड करने हैं।